रावण को 10 मुख यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता है और यही कारण है कि उसको दशानन कहा जाता है। साहित्यिक किताबों और रामायण में उनके 10 सिरों और 20 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। रावण मुनि विश्वेश्वा और कैकसी के 4 बच्चों में सबसे बड़ा पुत्र था। उनको 6 शास्त्रों और 4 वेदों का भी ज्ञान था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने समय का सबसे विद्वान था। आइए जानते हैं रावण के 10 सिर की आखिर किस बात का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने भगवान शिव को अपना सिर अर्पित करने का निर्णय लिया। भगवान शिव की भक्ति में लीन रावण ने अपना सिर काटकर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसकी जगह दूसरा सिर आ गया। ऐसे एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। जब 10वीं बार उसने अपना सिर भगवान को अर्पित करना चाहता, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। वे रावण की भक्ति से काफी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, पर शिव ने निश्चित रूप से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जिसमें हम सभी जानते हैं कि उनके नाभि के तहत संग्रहित किया गया था। और यही कारण है कि रावण को भगवान शिव का परम भक्त कहा जाता है। रावण के 10 सिर के 10 अर्थ हैं। ये कहें कि वे 10 बुराइयों के प्रतीक माने जाते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मादा, छठा ईर्ष्या, सातवां मन, आठवां ज्ञान, नौवां चित्त और 10वां अहंकार। दशानन ने अपने तप से न केवल ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न किया, बल्कि वह वेदों का ज्ञाता भी था, परंतु उस प्रकांड ज्ञानी के सारे गुण उसके अहंकार के आगे गौड़ होकर उसके अंत का कारण बने। रावण को रंभा नामक अप्सरा से श्राप मिला था कि वह किसी भी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण रावण ने कभी माता सीता के साथ बल का प्रयोग नहीं किया। रावण एक ऋषि पिता और राष्ट्रीय माता का पुत्र था। जन्म के समय रावण बहुत डरावना था। इनके पिता प्रथम बार देखने पर डर गए थे। रावण के सिर पर गधे का सिर है, ये तो आप सभी भी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण के रथ में घोड़े नहीं अपितु गधे जूते हुए थे। कहा जाता है कि रावण ने देवलोक की विजय के पश्चात यमलोक में आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित करके यमलोक में विजय प्राप्त की थी और नरक भोग रही आत्माओं की अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। धन के देवता कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर से युद्ध करके लंका पर अधिकार कर लिया था। रावण ने कुबेर के सिर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया। ताकत से उसका पुष्पक विमान ले लिया था। रावण ज्योतिषी का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने अपने पुत्र को अजय बनाने हेतु नवग्रहों को आदेश दिया था कि वह मेघनाथ की कुंडली में सही बैठें। शनिदेव ने जब उनकी बात नहीं मानी तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार से बाहर सभी देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने रावण के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के वृक्ष थे। इसके अतिरिक्त दिव्य पुष्प और फलों के पेड़ भी थे। कहा जाता है कि यहीं से राम भक्त हनुमान आम लेकर भारत आए थे। रावण की नाभि में अमृत था, जिसके कारण उसका एक सिर कटने के पश्चात दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। इसी तरह जैन शास्त्रों में रावण से जुड़े कई पहलू पता चलते हैं। इनमें रावण के 10 सिर से जुड़ी हुई एक मान्यता भी है। इसके अनुसार रावण के असल में 10 सिर नहीं थे, बल्कि लोगों के बीच अपनी आराधना कराने के लिए रावण ने लोगों के मन में एक भ्रम डाल दिया था, जिससे लोगों को लगे कि किसी देवता या किसी चमत्कारी व्यक्ति की तरह उसके पास दिव्य शक्ति है। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। उक्त 9 मड़ियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। मान्यता अनुसार रावण कभी उस मणि को अपने से अलग नहीं करता था। इस वजह से लोगों को लगता था कि रावण के 10 सिर है। उस समय लंका के लोगों के मन में इस वजह से भी रावण को लेकर बहुत भय था।